नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए वह 53वें नंबर का है। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आज का हमारा है, किस अवधि में जो है रामायण एवं महाभारत की रचना की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार यह एग्जाम में पूछा गया है। तो रामायण और महाभारत की जो रचना है किस अवधि में की गई थी, तो आर्य अवधि। राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्य अवधि में जो है रामायण और महाभारत की रचना की गई थी। तथा रामायण के रचयिता कौन माने जाते हैं, महर्षि वाल्मीकि। कौन, तो महर्षि वाल्मीकि जो हैं ये रामायण के रचयिता माने जाते हैं। और महाभारत के कौन, तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास माने जाते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी, तो यह की गई थी श्री गुप्त के द्वारा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है यह श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। तो भारत नाम की उत्पत्ति का जो संबंध है यह प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है, तो भरत चक्रवर्ती, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा भरत चक्रवर्ती से। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया वर्तमान में है मुंबई, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। मुंबई जो है प्रेजेंट टाइम में भारत का सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे बड़ी भारत का सबसे बड़ा राज्य यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे एरिया की बात हो रही है आप, तो एरिया के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान आपका पहले नंबर पर आता है एरिया के मामले में। उसके बाद आपका आएगा मध्य प्रदेश, फिर आपका आएगा महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आपका आता है उत्तर प्रदेश। अगर क्षेत्रफल की बात हो, एरिया की बात हो, तो सबसे नंबर 1 पे आता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है चौथी एरिया के मामले में। वहीं अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। तो आपको याद रखना है, एरिया के बारे में पूछ रहा है या जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 राज्य हैं कुल वर्तमान में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी वर्तमान में कौन सी है, तो जो लंबाई की अगर हम बात करें तो 2525 किलोमीटर लंबाई आपको मिलेगी किसकी, गंगा नदी के 2525 किलोमीटर लंबाई है। वहीं ब्रह्मपुत्रा की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्रा की कुल लंबाई क्या है, तो यह 2900 किलोमीटर है। तो ब्रह्मपुत्रा की जो उद्गम है, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, यह कहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर से है। कहाँ से, तो तिब्बत के मानसरोवर से यह निकलती है ब्रह्मपुत्रा। और गंगा नदी का उद्गम आपको मिलेगा उत्तराखंड में। कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में जिस नदी का उद्गम होता है तो वह हमारी गंगा नदी है। तथा गंगा नदी की कुल लंबाई भारत में है 2525 किलोमीटर, तथा यह भारत की सबसे लंबी नदी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगर भारत के जिस नदी का जो ओरिजिन है वह, उसकी अगर बात करें हम, तो गंगा नदी जो है उसका ओरिजिन भारत में होता है, तथा यह भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर भारत से बाहर जिस नदी का उद्गम होता है उसकी अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्रा इसका राइट आंसर हो जाए। और इस ब्रह्मपुत्रा इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि इसकी जो कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर है, परंतु यह भारत के बाहर से आती है। मतलब यह इसका जो उद्गम है यह तिब्बत से होता है। तो इसे दोनों आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो चौड़ाई के मामले में सबसे चौड़ी नदी आपको मिलेगी ब्रह्मपुत्रा। राइट आंसर आपको आ जाएगा ब्रह्मपुत्रा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो सबसे ऊंची मीनार आपको मिलेगी कुतुब मीनार, तथा इसकी जो नींव है रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का जो पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके द्वारा जो है कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। तथा इसका जो निर्माण कार्य है वह पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। दोनों आपको याद रखना है, इल्तुतमिश ने जो है इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था, परंतु इसकी नींव जो है रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो वर्तमान टाइम में भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, तथा यह उड़ीसा राज्य में, कहाँ, किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध, तथा यह भारत का सबसे लंबा बांध वर्तमान में है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे लंबी सुरंग वर्तमान में कौन सी है।
तो वर्तमान में भारत की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग। यह आपको मिलेगी जम्मू और कश्मीर में तथा यह भारत की वर्तमान में सबसे लंबी सुरंग है। अगला प्रश्न हमारा है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी वर्तमान में, स्टैचू को आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में सबसे ऊंचा जो स्टैचू है वह है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह सरदार पटेल की प्रतिमा है, यह सरदार पटेल की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी तथा यह सबसे ऊंची मूर्ति है भारत की। तो इसे भी आप याद रखिएगा तथा इसको जो केवड़िया डिस्ट्रिक्ट है, केवड़िया एक ज़िला है गुजरात में, आपको मिलेगा नर्मदा नदी किनारे, इसी किनारे इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है भारत में प्रथम जो विश्वविद्यालय था, महिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1916 में जो है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, डी केशव कर्वे के द्वारा। किसके द्वारा, तो डी केशव कर्वे के द्वारा जो है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा था। तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था SNDT महिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं श्रीमती नाथीबाई दामोदर थाकेसिर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SNDT कहते हैं, भारत में महिलाओं के लिए बनाया गया सबसे पहला विश्वविद्यालय था। इसे आप याद रखिएगा, जिसने इस साल अपने 100 साल पूरे किए हैं। SNDT की जो स्थापना है 5 जुलाई 1916 को डॉक्टर धोंधो केशव कर्वे के द्वारा की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो आंसुओं में आपको मिलेगा सामान्य नमक, राइट आंसर आपको हो जाएगा सामान्य नमक। अगला प्रश्न हमारा है लोहे पर जंग किस कारण से लगती है। तो फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकी फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट यानी कि उपयुक्त सभी कारण जो है लोहे पर रस्ट यानी कि जंग लगती है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा है इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो बेंटिक के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से, बेंटिक के द्वारा जो है इंसुलिन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किस प्रक्रिया के तहत। तो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। राइट आंसर आपको आ जाएगा हाइड्रोजनीकरण। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। तो इसमें से जो स्टील है वह एक मिश्र धातु है। तो राइट आंसर आपको आ जाएगा स्टील जो है इसमें से एक मिश्र धातु है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। तो इसमें से कौन सी एक ईंधन गैस नहीं है। तो इसमें से जो है हास्य यानी कि जो लाफिंग गैस होती है यह ईंधन गैस का एग्जाम्पल नहीं है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी हास्य गैस। अगला प्रश्न हमारा है भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न हमारा है लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखी गई है। तो लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए सबसे जो न्यूनतम आयु सीमा है वह 25 वर्ष है। तो आप याद रखिएगा। वहीं राज्यसभा के लिए 30 वर्ष रखी गई है। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो वर्तमान में जो रूलिंग पार्टी है वह है भारतीय जनता पार्टी तथा इसका चुनाव चिन्ह है कमल। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा चुनाव चिन्ह कमल है। अगला प्रश्न हमारा है आम आदमी पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो 26 नवंबर सन 2012। आप याद देखिएगा 26 नवंबर सन 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 26 नवंबर सन 2012। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है 2022 के जो 39वें राष्ट्रीय खेल होंगे उसका शुभंकर किसे चुना गया है। तो 2022 के जो 39वें राष्ट्रीय खेल होंगे इनका शुभंकर चुना गया है क्लाउडेड लेपर्ड को। किसको, क्लाउडेड लेपर्ड जो हैं इनको शुभंकर चुना गया है 2022 के राष्ट्रीय खेलों का। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा 2022 के जो 39वें राष्ट्रीय खेल होंगे ये मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस देश में चक्रवाती तूफान उस्मान ने हाल ही में सबसे अधिक तबाही मचाई है। तो उस्मान चक्रवात यह 2019 में आया था तथा यह फिलीपींस में आया था। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा फिलीपींस। अगला प्रश्न हमारा है हाल के दिनों में चर्चा में रहे येलो वेस्ट आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। तो फ्रांस से संबंधित था यह येलो वेस्ट आंदोलन तथा यह काफ़ी चर्चा में था। इसी कारण से इस प्रश्न को इस वीडियो में सम्मिलित किया क्योंकि यह 2019 का प्रश्न है करंट अफेयर्स का। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको इस सेशन में सम्मिलित किया गया है।
तो येलो वेस्ट आंदोलन था, यह संबंधित था फ्रांस से। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में निम्न से किस केंद्र या राज्य मतलब जो है उसके द्वारा वन फैमिली वन जॉब योजना को शुरू किया गया है? तो वन फैमिली वन जॉब योजना को शुरू किया गया सिक्किम के द्वारा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न हमारा है, अमेरिका का पहला फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान हाल ही में किसे दिया गया था? तो अमेरिका का जो पहला फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा नरेंद्र मोदी। लास्ट प्रश्न आज का हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश में उच्च मूल्य के भारतीय नोटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो उच्च मूल्य के जो भारतीय नोट थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया था नेपाल ने। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा नेपाल के द्वारा यह जो प्रतिबंध था लगाया गया था भारतीय नोटों पर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, नेपाल। तो दोस्तों आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।